हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर एंजल डेक से देखेंगे और महादेव शिव की तरफ से आपके लिए देखेंगे कि क्या गाइडेंस निकल कर आती है। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, और जो पहले से सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा धनु राशि के लिए 1 से लेकर 10 फरवरी 2026 तक का टाइम। प्लीज़ एंजल्स बताइए कि धनु राशि के लिए 1 से लेकर 10 फरवरी 2026 कैसा रहने वाला है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने वाले हो। ठीक है, पहली चीज़ है जो क्लियरली दिख रही है यहाँ पे वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। पहली चीज़ है कन्फ्यूज़न, आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है कि आप इन 10 डेज़ में कंफ्यूज रहें। मे बी कोई 2 ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं कि ये करूं या ये नहीं करूं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी शादी के लिए रिश्ता आता है इंसान के, तो उसे मतलब कि ये रहता है कि मैं इसे सिलेक्ट करूं या इसे सिलेक्ट करूं, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर है। करियर में सिलेक्शन डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कभी होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री मिल रही है अच्छी, और आप यहाँ पे अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, तो वो डुअलिटी वाला माइंड एक तो आपका रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स नहीं है माय डियर आपकी लाइफ में, जितना आप प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के देखते हो। ठीक है, प्रॉब्लम दूर हैं आपसे। ठीक है, लेकिन आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, उस वजह से आपको ऐसा फील होता है हाय मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। बट इन रियल वे अगर एक्चुअल लाइफ में देखा जाए, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देना चाहूँगी, सुनो। जैसे कि चलो रिलेशनशिप की बात करते हैं पहले। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी छोटी मोटी फाइट हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके और आपके पार्टनर के विचारों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि बहुत डिफरेंसेस है भाई, ऐसा वैसा है, आपको अपना पार्टनर बहुत ख़राब लगेगा, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है इतना ख़राब। हो सकता है वो आपका पूरा काम कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, लेकिन ज़रा सी भी कोई बात होती है तो आप फील ज़्यादा करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। आपको लगता है ये चीज़ बहुत बड़ी, जैसे 24 आवर में अगर मानो आपका कभी 10-15 मिनट थोड़ी सी बहसबाजी कुछ भी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई किसी बात पे, ठीक है, तो आपको लगेगा बहुत प्रॉब्लम है। एक्चुअल में है नहीं। प्रॉब्लम क्या है उससे पूछो जिसका पार्टनर ना बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चला रहा है, और उस इंसान को पता भी है, चाहे वो लड़का है लड़की है जो भी है, वो है एक्चुअल प्रॉब्लम उनकी लाइफ में। ठीक है, और वो खुद है इंसान बहुत सीधा सादा। बिल्कुल, तो वो होती है एक्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है, या जिसके सास ससुर बहुत ताने मार रहे हैं। ओके, और आप हो ऐसी लड़की जिसे पूरी फ्रीडम मिली है, लेकिन अगर वो आपको ये बोल दें कि अरे ये काम ऐसे कर दो, तो आपको बुरा लगता है। आप बहुत ज़्यादा डीप सोचते हो, आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ज़रा सी बात को। तो वो एक्चुअल प्रॉब्लम एंड फील करना, ये डिफरेंस है। और आप ऐसे इंसान हो, और ऐसा आपके साथ इस टाइम पर भी होगा कि रियल में नहीं है उतनी टेंशन, इतनी प्रॉब्लम, जितना आप ओवर थिंकिंग कर कर के ना आप उसे बढ़ा चढ़ा के सोचते हो, क्रिएट करते हो, उतना है नहीं। ठीक है, सेम विथ करियर ऑल्सो। अगर आपको
काम का टेंशन है कि मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, उससे पूछो जिसके पास काम ही नहीं है, जो जॉबलेस है, पढ़ लिख कर भी घर में बैठा है, ठीक है, उसे अपने हिसाब से काम ही नहीं मिल रहा। तो ये है चीज़, प्रॉब्लम आपके सराउंडिंग में हो सकती है लेकिन आपकी लाइफ में नहीं है। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो देन यू विल अट्रैक्ट द सेम। ओके, सो बी केयरफुल। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो आपके पास जो प्रेजेंटली आपको लाइफ ने अच्छी चीज़ें दी हैं, पहले तो उनके प्रति आपको थैंकफुल रहना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, एक थोड़ा बहुत हर किसी को सहना पड़ता है, उसको रिपीट मत करो बातों को दूसरों से इधर उधर, अदरवाइज़ आपको और ज़्यादा फील होती हैं, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है। आप इसी ओवर स्ट्रेस की वजह से आप रात को मतलब कि जैसे होता है नींद नहीं आपकी पूरी होगी, डिप्रेशन, स्ट्रेस टाइप, मतलब स्ट्रेस में तो 100% आप हो ही, ये दिख रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, दूसरों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, फोकस ऑन योर ओन लाइफ। किसने आपसे क्या कहा, पहले गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का। हेल्थ थोड़ी आपकी ख़राब हो सकती है इस टाइम में, सो बेटर है अपनी हेल्थ को सही रखो। ओके, और रेस्ट करो प्रॉपरली, जो भी काम कर रहे हो अपना वो करो, लेकिन अपना रेस्ट भी आपको जो है करना है। जो चीज़ें एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं, चाहे वो रिश्ता है, शादी, वॉटएवर, पैसा, हेल्थ, उसके प्रति थैंकफुल रहना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं देन हमें पता लगता है कि एक्चुअल में क्या होता है बीमार होना। जब शरीर आप लाइक खड़े भी नहीं हो सकते, अब पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरी चीज़ें जैसे कि मैंने कहा, इफ़ पॉसिबल, हालांकि कभी कभी होता है कि आप चाह कर भी सोचना बंद नहीं कर पाते किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, बट इफ़ पॉसिबल आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अपनी लाइफ को दूसरों से जो है कंपेयर मत कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, आपके लिए सही रहेगा। करियर वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए ऑप्शंस खुलेंगे, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आपके सामने आएंगी, डोर्स ओपन हो रहे हैं। अब उन चीज़ों को कार्यान्वित कैसे करना है, उन पर कैसे चलना है, ये आपके ऊपर है। ओके, सो मनी वाइज अगर देखा जाए तो आप में से कुछ लोगों को ह्यूज प्रॉफिट जो है होगा पैसे के मामले में। ये पैसा आपको किसी भी सोर्स से आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं रुका हुआ पैसा है, वहाँ से आपको मिल गया, किसी ने उधार लिया था आपको वापस मिल गया, या आपकी जो है प्रमोशन हो गई तो सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, या अगर आप अभी तक जॉबलेस थे तो आप एक सही करियर में जाके आपको एक अच्छी जॉब जो है मिल जाएगी, जहाँ पर आपकी जो भी आर्थिक समस्या थी उसका हल निकलेगा। ओके, सो ह्यूज ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी इन मनी, करियर, ठीक है, वो आपके लिए दिख रही है। यूनिवर्स आपके सामने ऑप्शंस खोलेंगे। हाँ, थोड़े से स्टार्ट में अप्स एंड डाउन्स आपको देखने पड़ सकते हैं, लेकिन एट द एंड आप अपने गोल्स को जो है अचीव कर लोगे। यूनिवर्स क्लैरिटी देंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़, ईगो से बचना है, अहंकार नहीं करना है किसी भी प्रकार से। ओके, अगर आप एक, जैसे होता है ना, कई बार नए नए अमीर बनते हैं लोग, यही कहते हैं ना कि नए नए अमीर बना है इसलिए इतना घमंड कर रहा है ये इंसान। सो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। चाहे आप कितनी भी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाओ, कितना भी आपका बिजनेस ग्रो करे, लेकिन आपको अहंकार से जो है दूर रहने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है आपके लिए जो है इस टाइम पे मतलब कि ऑप्शन आ जाए, लेकिन आपकी यहाँ पर थोड़ा सा ना अभी क्या है, आप टेंशन में थोड़े से ज़्यादा रहोगे। तो थोड़ा मैं वही कहूँगी कि प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, ठीक है। भगवान पे ट्रस्ट रख के चलो, और जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में सही हैं उनके प्रति ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो, देन आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। कंपेयर मत करो अपनी लाइफ को दूसरों के साथ। ओके, इतना है नहीं चीज़ें जितना आप जो है कर रहे हो। तो रिश्ता आ सकता है यहाँ शादी के लिए, लेकिन आपकी बात वहाँ पे फाइनल होगी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है।
आपके लिए रेमेडी मैं बता दूं ज़रा पहले तो, ठीक है, फिर एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं। आपको जो है प्राणायाम ज़रूर करना है, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, आपका दिमाग स्थिर होगा। आपका दिमाग में स्थिरता नहीं है बिल्कुल भी, चंचल मन है आपका, चंचल दिमाग है बहुत ज़्यादा। ओके, तो इस चीज़ पे आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेट्स सी, और यहाँ आपके लिए एंजल्स क्या संदेश देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, एम्पल ऑफ अबंडेंस, वॉट एवर यू वॉन्ट कैन बी सोर्स्ड फ्रॉम गॉड, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड लक फॉर ऑल टू शेयर। ओके, सो आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो ईश्वर आपको देंगे। ओके, ये मत सोचो कि दूसरों की किस्मत में सब कुछ है, आपके नहीं है, नहीं, आपकी किस्मत में भी लिखा है। ओके, सही डायरेक्शन में काम कीजिए, देन यू विल ऑल्सो अट्रैक्ट द मनी। ओके, जॉब चेंज, योर प्रॉस्पेरिटी पाथ इज हेडिंग यू to a higher direction of change your job with this positive change to live your dreams, passion and life in your own way. Okay, यहाँ आपकी जॉब चेंज होने के लिए शायद आप ट्राई कर रहे हो कि आप जॉब बदल लो, तो यस, आपके शायद सपने की मतलब पूरे नहीं हो रहे हैं। मे बी लैक ऑफ सैलरी है, या ये रीज़न जो भी है, या आपके जो स्किल्स हैं आपको लग रहा है कि मुझे उतना वैल्यू नहीं दी जा रही एज़ पर माई नॉलेज, तो यस, आप जॉब चेंज कर सकते हो। क्योंकि जो भी आप नई जॉब में जाओगे, क्योंकि मैंने कहा ना डुअलिटी में आप फंसे हो, कंफ्यूज हो, तो जो आप जॉब चेंज करोगे तो उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ओके, और आपके जो भी ड्रीम है, पैशन है, वो आपका जो है पूरा होगा। Praise the success of others. Don't feel envy of someone's success, prosperity or luck. Let other people's success inspire rather than frustrate you. If he can have it, so you can also have it. Okay, आपको किसी के भी सक्सेस से जेलस फील नहीं करना है। ओके, हर किसी के सक्सेस को अप्रिशिएट करो। साथ ही ये सोचो कि अगर दूसरे को ये चीज़ मिल सकती है तो मेरी किस्मत में भी वो चीज़ है। ओके, जेलसी नहीं करनी है, किसी को कर्ज नहीं करना है कि अरे उसको ये मिल गया, उसे वो मिल गया, बहुत किस्मत वाला है, किस्मत वाली है। नहीं, आप भी वो किस्मत वाले इंसान बन सकते हो। इसलिए अब ईश्वर के पास बहुत है, भरपूर है देने के लिए। आप अपने ऊपर फोकस करो। ओके, अपनी एनर्जीज़ को ख़राब नहीं करना है, बल्कि अप्रिशिएट करो, दूसरे को खुश रहो दूसरे को देख के, और अपने काम पर ध्यान दो। और साथ ही ये सोचो कि अगर उसे मिला है तो यस, मैं भी ये चीज़ डिज़र्व करती हूँ। ओके, महादेव जी की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। Rudraksha, detoxification and cleansing. Rudraksha beads are divine element of Lord Shiva. Use them for cleansing and detoxifying your body and spirit. Okay, अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला हो या रुद्राक्ष हो, एक सीड भी अगर रुद्राक्ष का हो, ब्रेसलेट है, पेंडेंट है, कुछ भी हो रुद्राक्ष किसी भी रूप में, तो आप उसे जो है ज़रूर पहनिए। ओके, पहले तो उसे एनर्जाइज कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, मंत्रों से क्लीन वगैरह करो, सब चीज़ें करनी है, देन आप उसे वियर कर सकते हो। और डेली आपको उस रुद्राक्ष की माला पे जो है जाप भी करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपके जो भी कार्मिक लाइक बर्डन्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो सब क्लियर होंगे, आपकी बॉडी से भी और आपके सोल लेवल पे भी क्लिनजिंग आपकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए डिवाइन विजडम। लिसन टू योर इनर वॉइस। दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द गिफ्ट ऑफ डिवाइन विजडम bestowed अपॉन यू by Shiva. You are blessed with an intuitive inner voice that serves as guiding light on your path. Okay, आपको अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को जो है सुनने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि आपको अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनना है। ये शिव जी की आवाज़ है, ये समझ लीजिए। और आपकी इंट्यूशन है स्ट्रॉन्ग। ओके, आप ब्लेस्ड हो
इंट्यूशन के मामले में। और आपने ये आई थिंक ऑब्ज़र्व भी करा होगा कि आप जैसा सोचते हो ना वो चीज़ हो जाती है। तो बेटर है कि आप अपने बारे में ही सोचें रादर दैन कि किसी से कुछ छिन जाए, किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए, वो नहीं सोचना है। आपको अपनी प्रोग्रेस के बारे में ही ओनली सोचना है। अपनी फैमिली के बारे में अच्छा सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचो, देन वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में होंगी। ओके, और अहंकार नहीं करना है जब ऐसा हो तो, ठीक है। तो अपनी पावर का मैं कहूँगी कि मिसयूज़ नहीं करो। वन कार्ड और लेते हैं। Seize the moment, execute your plans for success. Lord Shiva conveys that the time has come to put your long held plans into action for future growth and success. Okay, अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत कुछ लर्न कर रहे थे, स्किल्स वगैरह ले रहे थे, कोई कोर्सेस कर रहे थे, कोई भी पढ़ाई कुछ भी आप कर रहे थे, या आपने कुछ आइडिया लगाया था कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, कुछ भी इस तरह का प्लानिंग्स आपने करी हैं किसी काम को लेके, तो उसे अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। कार्यान्वित करो, एक्शन लो उस पर। आपने मानो डायरी में, रजिस्टर में अपने लिख बहुत सारी चीज़ें ली, यस ये ऐसे होना है, वैसे होना है, लेकिन आप कर कुछ भी नहीं रहे हो उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो एग्जीक्यूट करो अब आप अपने प्लान्स को। ओके, अगर कोई कोर्स करा है, कुछ सीखा है, देन उस डायरेक्शन में आप काम करना भी स्टार्ट कीजिए। तभी तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी आपको रियलिटी पता चलेगी कि इस चीज़ में क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करना है। ओके, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस एंड टैरो प्रेडिक्शन धनु राशि के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।